अगर कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीजें क्या होती है, तो आपका क्या जवाब होने वाला है? पैसा, पावर, रुतबा, माँ बाप, या फिर कौन सी चीजें ऐसी है जो इस दुनिया में सबसे कीमती चीजें हैं आपके लाइफ में? तो इसका जो रियल जवाब होता है वो ये होता है कि इस जिंदगी में सबसे कीमती कोई चीज होती है तो वो सिर्फ जिंदगी होती है, जो कि हर एक इंसान के पास होता है जब तक वो जिंदा होता है। अगर जीवन ही खत्म हो जाए तो उसके बाद ना पैसों की कोई कीमत रह जाती है, न रिश्तों की कोई कीमत रह जाती है, न ये पावर की कोई कीमत रह जाती है। यानी जितनी भी चीजों का कीमत डिसाइड होती है वो सिर्फ जीवन से डिसाइड होती है। आज अगर मेरे जीवन में पैसे ज्यादा कीमती हैं, रिश्ते ज्यादा कीमती हैं, या जो भी ज्यादा कीमती है, वो सिर्फ तभी तक वैलिड होता है जब तक कि मैं जिंदा हूं। एक बार मेरी मौत हो जाए तो फिर ये जितनी भी कीमती चीजें हैं मेरे जीवन के अलावा, उन चीजों का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। पर इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी के अलावा हर एक चीजों को कीमती समझता है, पर उसे आज तक ये समझ नहीं आया है कि न ये जीवन दोबारा मिलेगी, न ये बचपन दोबारा मिलेगी, न ये जवानी दोबारा मिलेगी, और न ही ये बुढ़ापा दोबारा मिलेगी। एक बार जो चीजें चली गई वो चली गई। जीवन में 1000 बार करियर बन सकते हैं, हजारों तरह के काम किए जा सकते हैं, हर एक चीजें हासिल की जा सकती है, पर लाइफ एक बार ये चली गई तो फिर ये दोबारा कभी हासिल नहीं होगी। यानी हर इंसान सोचता है कि कल मैं वो चीजें कर लूंगा जो चीज मैं करना चाहता हूँ, और कल कल के चक्कर में न जाने कितने कल आज में बदल गए, लेकिन आज भी हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो कभी जीना नहीं चाहते थे। यानी इंसानों की लाइफ में कल सिर्फ मरने के बाद आती है, जीते जी कभी कल नहीं आती। यानी जब आखिरी कल होता है जिसके बाद कोई कल का आना लिखा नहीं रहता, तो वही कल जीवन की आखिरी कल होती है जो सिर्फ मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में वो चीज नहीं कर रहे होते हैं जो चीजें वो करना चाहते हैं। उसे लगता है कि आज माँ बाप का प्रेशर है, आज सोसाइटी का प्रेशर है, आज पार्टनर का प्रेशर है, तो मैं अपनी जिंदगी कल में जी लूंगा, आज मैं उन प्रेशरों में जी लेता हूं जो वो लोग चाह रहे हैं कि मैं करूं। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि आज मैं सारी लोगों की बात मानूंगा तो जिसकी वजह से मुझे पुण्य मिलेगा, और जब मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं फिर से उस तरह से जी लूंगा जिस तरह से जीना चाहता हूँ। यानी बहुत सारे लोग इन चीजों में भी यकीन रखते हैं कि मेरी जन्म फिर से होगी, यानी मैं पुनर्जन्म लेके जब इस दुनिया में आऊंगा तो अगले जीवन में उस तरह से जीऊंगा जिस तरह से मैं जीना चाहता हूं। पर मैं उन लोगों से बस एक ही सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप अगले जन्मों में विश्वास रखते हैं तो आज का जो आपका ये जन्म है ये भी किसी पिछले जन्मों के बाद आई है, तो क्या पिछले जन्मों में जब आप सोच रहे होंगे कि नया जन्म जब मिलेगी तब मैं अपने तरीके से जीऊंगा, तो क्या आज आप जी रहे हैं अपने तरीकों से? और अगर आज अपने तरीकों से नहीं जी रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जब आपका पुनर्जन्म होगा तो उस जन्म में आप अपने हिस्से का जिएंगे, आप अपने तरीकों से जिएंगे, आप अपने खुशियों से जिएंगे। ये जितनी भी चीजें आपको कीमती नजर आ रही है, चाहे माँ बाप हो गए, घर द्वार हो गई, जितनी भी चीजें लग रही है कि आपको कीमती है, एक बार आपकी मौत हो जाएगी, उसके बाद किसी भी चीजों का कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जो जीवन होती है वो एक की तरह होती है जिसपे जितने शून्य ऐड होते जाएंगे तो उसका मीनिंग बढ़ते जाएगा और इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा।
और जिस समय सारी जीरो के साइड से अगर एक को हटा ले तो उस समय उस सारी जीरो का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। यानी जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी काम धंधे हैं, जो भी चीजें कीमती लग रही है, अगर उसके साइड से जीवन को हटा दे तो सारी चीजें आने के बाद भी उसका वैल्यू हमेशा शून्य ही रहेगा। अब थोड़ा उन लोगों के बारे में समझ लेते हैं जो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, भगवान की शरणों में जाके दिन रात पूजा कर रहे होते हैं। उसे लगता है कि भगवान ने हमें पैदा किया ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं, भगवान के बारे में जान सकूं। जरा सोच के देखिए कि भगवान अगर चाहते कि मैं जिसको पैदा कर रहा हूं वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मेरी पूजा करे, मेरे आसपास रहे, तो इंसानों के अंदर सोचने और समझने की ताकत ही क्यों देते हैं। जिस तरह से इंसान खाना के बगैर रह नहीं सकता, तो इंसानों के अंदर भी वो चीजें डाल दी जाती कि ये भगवान के बिना जिंदा ही नहीं रहेगा। यानी कि जो भगवान के पास आएगा सिर्फ उसी का जीवन बचा रहेगा और जो इसके पास नहीं आएगा वो कुछ ही समय में मर जाएगा। पर इस तरह की कोई चीजें नहीं होती। जरा इमेजिन करके देखिए कि कल के डेट में अगर ये प्रूफ हो गया कि इस दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं, तो आप बरसों से जो सेक्रीफाइस करते आ रहे थे, जिसमें आपने अपनी बचपन से लेके जवानी तक को खत्म कर दिया, तो फिर उस समय आप पे क्या बीतेगी। और अगर तभी आपको ये भी मालूम चलेगा कि पुनर्जन्म नाम का कोई चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस समय आपके जीवन में क्या बीतेगा। आप अपनी सारी एनर्जी पुनर्जन्म, पुण्य का काम, भगवान की आस्था, धर्मों की आस्था, अपने हर वो चीजें की, और इन चीजों को करने की वजह से आपने अपने जीवन में हजारों ऐसी सेक्रीफाइस की जिसे आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको लगा कि मैं इस तरह का सेक्रीफाइस करूंगा तो भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे मेरी जीवन में वो चीजें देंगे जो हम चाह रहे हैं, चाहे वो स्वर्ग में जाके मिले या फिर नए जन्मों में जाके मिले। पर आपको अगर पता चल जाए कि जिसको हम खुश करना चाहते हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं, न स्वर्ग नाम का कोई चीज है, न नरक नाम का कोई चीज है, न पुनर्नाम का कोई चीज है, न भगवान नाम का कोई चीज है। अभी के समय में इस दुनिया में न तो कोई ये प्रूफ कर सकता है कि भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और ना ही कोई इन चीजों को प्रूफ कर सकता है कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी दो विचार होते हैं और दोनों विचार जो है वो इंसानों के इमेजिनेशन से आई है। पर सबसे गहरा सवाल यहाँ पे यही आता है कि अभी हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, हम हर चीजों को देख रहे हैं जो चीजें हमें दिखाई देती है, और जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती उन चीजों के एजम्पशन पे हम बहुत सारा सेक्रीफाइस करते रहते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं उन चीजों की तो हम कदर नहीं करते। यानी जब इंसान जवान हो जाता है तो उसे लगता है कि काश कि मेरा बचपना फिर से लौट के आ जाए, मैं उस तरह से अपने बचपन को जीऊंगा जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ। यही कहानी होती है जब इंसान की जवानी बीत जाती है तो उसे लगता है कि काश कि मेरी एक बार जवानी लौट के आ जाए, तो मैंने जितनी भी एनर्जी बेफिजूल की चीजों में लगाई है उन चीजों को मैं नहीं करता, मैं अपने जीवन को जीता। लाखों लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपये कमाने के चक्कर में अपनी जवानी को खत्म कर देते हैं, और जब उनके पास पैसे इतने आ जाते हैं तो मालूम ये पड़ती है कि पैसों को खत्म करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम मेरे पास अब है ही नहीं, और टाइम भी है तो वो बिस्तर पे बीत रही है, अब पैसों की जरूरत है ही नहीं। तब उसे लगता है कि मेरी जवानी एक बार फिर से लौटा दो, मैं उस तरह से जीऊंगा जिस तरह से जीना चाहता हूं। और यही चीजें बुढ़ापे में भी होती है। जब इंसान बूढ़ा पड़ जाता है, मरने के करीब होता है,
तो उसे लगता है कि चलो बचपना ना लौटा सकते ना लौटाओ, जवानी ना लौटा सकते ना लौटाओ, बुढ़ापा ना लौटा सकते नहीं लौटाओ, लेकिन जीवन थोड़ा और जीने का तो मोहलत दे दो। लेकिन अफसोस इस बात की होती है कि ना कोई मोहलत मिलती है ना कोई मौका मिलता है, और जीवन चली जाती है, और ये जो शरीर होता है वो मिट्टी में मिल जाती है, जिसके बाद कोई वजूद नहीं रहता कि ये कौन था, कहां से आया था। कोई पैसों के पीछे भागना चाहता है, कोई फेम के पीछे भागना चाहता है। इन चीजों के पीछे भागने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन चीजों के साथ एक और चीजें होती है जो हमें करना होता है, वो होता है जीवन। यानी कि जीवन जीना भी इसी के साथ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद रखेंगे, तो उन चीजों के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि मरने के बाद लोग उन्हें याद रखें। पर जरा सोच के देखिए कि इस दुनिया में कितने लोग आए और कितने लोग गए, कितने लोगों को भुलाया जा चुका है और कितने लोगों को धीरे धीरे भुलाने के प्रोसेस में लोग लगे हुए हैं। यानी जो भी हम सैक्रिफाइस करते हैं ये सोच के कि कल को हमें कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, अगले जन्म बेहतर मिलेगा, भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। पर याद रखिए, जो जवानी, जो जिंदगी जो आपको मिली है, एक बार ये चले जाएगी तो फिर दोबारा ये लौट के नहीं आएगी। यानी जीवन को जितने हल्के में लेते हैं, एक्चुअली में ये उतना हल्का है नहीं। जीवन के बिना किसी भी चीजों का कोई मोल नहीं होता।